Hello everyone. Today we will start स्मृति संचयन भाग 1 का ये दूसरा पाठ है। बचपन मनुष्य की जिंदगी का सबसे अच्छा समय होता है। बचपन चिंता मुक्त होता है। उसमें मनुष्य बिना किसी चिंता के बहुत मस्ती के साथ जीता है। इस पाठ में श्री राम शर्मा, जो इस पाठ के लेखक हैं, उन्होंने अपने बचपन का वर्णन किया है। बचपन में मनुष्य सबसे जो बेफिक्र होके जीता है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी कुछ समस्याएं भी होती हैं। इसमें श्री राम शर्मा ने उसी का वर्णन किया है। कई बार बचपन में मनुष्य डर के कारण कुछ ऐसे गलत कदम उठा लेता है या फिर कुछ ऐसे जोखिम भरे कार्य करता है जिससे उसका जो जीवन है वही खतरे में आ जाता है। और ये मनुष्य की मासूमियत कह लो या फिर उसका अपरिपक्व दिमाग, जिसके कारण वह ऐसा कदम उठाता है। तो ये पाठ आप सभी को एक सीख लेने के लिए है कि ये जो आपकी एज है, ये जो आयु है, इसमें मनुष्य की बुद्धि पूरी, जिसको हम कैसे विकसित नहीं होती बल्कि अपरिपक्व होती है, कच्ची होती है। ऐसे समय में हमें अपने बड़ों से ही बातचीत करके कोई भी निर्णय लेना चाहिए। यानी इस पाठ का उद्देश्य है या फिर इस पाठ की सीख है, क्योंकि बचपन में लेखक ने डर के कारण, और डर भी कैसा था, उसका कोई ठोस आधार नहीं था। सिर्फ उन्हें अपने बड़े भाई से बहुत डर लगता था क्योंकि वे उन्हें पिटाई करते थे, उनकी पिटाई करते थे। और इसलिए लेखक ने सिर्फ पिटाई के भय से जीवन में एक ऐसा जोखिम भरा कदम उठाया कि जिसे सुनकर हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। So we'll start for the chapter. स्मृति, लेखक हैं श्री राम शर्मा। सन 1908 की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। इन्हें लेखक ने 1908 की बात बताई है, जब वे छोटे थे। दिसंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा था या फिर जनवरी का प्रारंभ होगा, लेखक को अच्छे से याद नहीं। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था, इन्हें भयानक, जिसको हम कह सकते हैं कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और बढ़ गई थी। यानी पानी गिरने के कारण जो ठंड थी वो और ज्यादा बढ़ गई थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ में झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था। तो लेखक अपने मित्रों के साथ झरबेरी के बेर यानी बेर के पेड़ से बेर तोड़ तोड़ कर खा रहे थे कि पास के गांव के एक आदमी ने जोर से पुकारा, तुम्हारे भाई तुम्हें बुला रहे हैं, शीघ्र घर लौट जाओ। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। यानी लेखक के जो बड़े भाई थे वे बहुत ज्यादा अनुशासन प्रिय थे, और वे थोड़ी सी भी बात पर लेखक और उनके छोटे भाई को बहुत ज्यादा मारते थे। और इसलिए उनके मन में भाई साहब की मार का भय बहुत ज्यादा गहरा हो गया था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। यानी लेखक जब वापस लौट रहे थे घर, तो उन्हें इस बात पर वे विचार कर रहे थे कि उन्होंने अब कौन सी गलती की कि अब उन्हें पिटाई पड़ेगी। ऐसा कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी न हो। यानी जब वे घर में घुस रहे थे तो उनके मन में एक आशंका थी कि अब उन्हें बहुत ज्यादा पिटाई पड़ेगी और शायद बेर खाने के अपराध में उनकी पेशी न हो जाए, यानी उन्हें बहुत ज्यादा डांट और मार न पड़े। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पिटने का भय दूर हुआ। जब उन्होंने देखा कि बड़े भाई साहब कुछ पत्र लिख रहे हैं, तब उनके मन से वो जो डर था वो निकल गया कि शायद कुछ काम होगा, इसलिए बुलाया, और पिटने का भय दूर हो गया। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को जाकर मक्खनपुर डाकखाने में डाल आओ। तेजी से जाना, जिससे शाम, दिस इज द मिस प्रिंटिंग,
जिससे शाम के डाक में चिट्ठियां निकल जाए, क्योंकि ये बड़ी जरूरी है। लेखक के बड़े भाई ने उनसे कहा कि ये जो पत्र है इन्हें जाकर जल्दी से मक्खनपुर डाकखाने में डालाओ। अब ये मक्खनपुर एक दूसरा गांव है जो लेखक के गांव के पास ही था। लेखक का गांव बहुत छोटा था और इसलिए वहां पर कोई डाकखाना भी नहीं था और स्कूल भी नहीं था। तो लेखक मक्खनपुर ही जाकर स्कूल में पढ़ाई करते थे। तो मक्खनपुर डाकखाने में डालने के लिए बड़े भाई साहब ने उन्हें क्या दी, चिट्ठियां दी और उन्हें हिदायत दी कि तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक से ही चिट्ठियां निकल जाए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जाड़े के दिन थे ही, तिस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। अब लेखक ने कहा कि जाड़े के दिन थे और ऊपर से जो हवा थी वो बहुत ज्यादा तीव्र गति से बह रही थी और इसलिए हवा में कपकपी बहुत ज्यादा थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी। चिल्ड्रन, यू कैन सी द मीनिंग मज्जा, यानी हड्डी के भीतर भरा मुलायम पदार्थ, जिसको कि हम कहते हैं बोन मैरो। तो यानी हवा में इतनी ठंड थी कि जिसको हम कहते हैं ना, हड्डियां ठिठुरा रही थी, हड्डी भी ठिठुरा रही थी। इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। इसलिए लेखक ने एक धोती ली, उससे कान बांधे। माँ ने भुंजाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए। इन्हें कुछ चने भुंजवा के लाना था और इसलिए माँ ने कुछ चने उन्हें एक धोती में बांध कर दे दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। अब ये जो लेखक और उनके छोटे भाई थे, दोनों अपने साथ एक डंडा जरूर रखते थे और डंडा लेकर वे घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना इस उम्र में राइफल से भी नहीं। यानी बचपन में बबूल के उस डंडे से लेखक को जितना प्रेम था, जितना अपनापन था, जितना मोह था, उतना इस उम्र में राइफल से भी नहीं है। यानी उस डंडे से आगे दिया है लेखक ने कि मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। कि लेखक ने अपने डंडे से कई सांपों को स्वर्ग पहुंचा दिया था। नारायण वाहन होना यानी जिसको हम कहते हैं कि वो नारायण तक पहुंच गया, यानी ईश्वर तक पहुंच गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। और इसलिए उस डंडे से लेखक को बहुत प्रेम था, उस पर अभिमान था, गर्व था, क्योंकि उस डंडे ने कई सांप मारे थे। Children, today I am explaining up to here only. I'll continue with